हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ जो IGU यूनिवर्सिटी है मीरपुर रेवाड़ी के अंदर। उन्होंने यहाँ पे बीटेक और BArch के एडमिशन के लिए टेंटेटिव की डेट्स को यहाँ पे रिलीज़ किया गया है फॉर द एडमिशन सेशन 2025 और 2026 के लिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे एडमिशन कौन कौन से हैं यहाँ पे BE BTech और BArch यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे जो बेसिस क्या है एडमिशन का, तो जो BE BTech का कोर्स है उसके अंदर आपके JEE मेंस का जो स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पे क्या होगा, आपका एडमिशन होगा। BArch के अंदर क्या बोला गया है, ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मेरिट ऑफ वैलिड NATA 2025 स्कोर एज डिक्लेयर्ड बाई काउंसलिंग ऑफ आर्किटेक्चर और JEE मेन 2025 पेपर सेकंड A कंडक्टेड बाई NTA, इनके बेसिस पे आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एडमिशन होगा। जो एडमिशन ऑनलाइन ब्राउचर है, जो अवेलेबिलिटी है वो किस डेट को होगा, यहाँ पे बोला गया है 25 मई 2025 को यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑनलाइन एडमिशन ब्राउचर यहाँ पे शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आप कब से कब तक कर सकते हो, 30 मई 2025 से 30 जून 2025 तक आप BE BTech के लिए कर सकते हो और BArch के लिए आप 23 जून 2025 से 15 जुलाई 2025 तक कर सकते हो। और जो रजिस्ट्रेशन है फॉर फ्रेश कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग एंड फी डिपोजिशन, उनकी डेट BE BTech के लिए दी गई है यहाँ पे 7 जुलाई 2025 और 10 जुलाई 2025, यानी कि इस डेट से इस डेट तक आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी फॉर नॉन वेरीफाइड फील्ड ऑफ PPP ID ऑन CRDI पोर्टल, उनकी डेट्स यहाँ पे क्या दी गई है, 30 मई से 30 जून तक की दी गई है। और BArch के लिए यहाँ पे 23 जून 2025 से 16 जुलाई 2025 तक दी गई है। यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ यूनिक इंटर रैंक एंड मेरिट लिस्ट, यहाँ पे BArch की जो डेट है वो आपको दी गई है 21 जुलाई 2025, यानी कि मेरिट लिस्ट को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। BE BTech का भी बताया नहीं गया है। उसके बाद यहाँ पे जो काउंसलिंग का शेड्यूल बताया गया है, पहली काउंसलिंग और दूसरी काउंसलिंग दोनों का यहाँ पे बताया गया है, फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, रजिस्टर एंड फिलिंग अप ऑफ चॉइस एंड लॉकिंग ऑफ चॉइस फॉर ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड ऑफ कैंपस काउंसलिंग एट, यहाँ पे 23 जुलाई 2025 और 23 जून 2025 और 30 जून तक आप क्या कर सकते हो, अपनी चॉइस को फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो रिज़ल्ट है सीट अलॉटमेंट का, यानी कि जो सीट अलॉट की जाएंगी वो आपका 1 जुलाई 2025 को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। फिर आपको फिज़िकल रिपोर्टिंग करनी है कैंडिडेट को अलॉटेड इंस्टीट्यूट के अंदर, उसकी डेट 2 जुलाई से 4 जुलाई तक की है। फिर अगर वैकेंट पोजीशन रह जाती हैं रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के अंदर तो उनकी जो अपडेट है वो आपको दे दी जाएगी। यहाँ पे आपको जो मेल है वो बताई गई है, उसकी यहाँ पे डेट दी गई है 4 जुलाई 2025। अगर लास्ट डेट फॉर फुल फी रिफ़ंड, जो आपकी लास्ट डेट यहाँ पे है, जो आपको अगर आपको पूरी फ़ीस रिफ़ंड करवानी है तो उसकी डेट यहाँ पे 11 अगस्त 2025 दी गई है। सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल हमें यहाँ पे बताया गया है कब से कब तक होने वाली है, 7 जुलाई से 10 जुलाई तक आप फिलिंग ऑफ चॉइस कर सकते हो। रिज़ल्ट आएगा सीट अलॉटमेंट का 11 जुलाई 2025 को। फिज़िकल रिपोर्टिंग आपको करनी है 14 से 16 जुलाई तक। उसके बाद जो वैकेंसी की जो वैकेंट पोजीशन है उनकी अपडेट आपको 16 जुलाई 2025 तक दे दी जाएगी। यहाँ पे हम बात करते हैं BArch के कोर्स की, तो यहाँ पे 22 से 24 जुलाई तक आप फिलिंग ऑफ चॉइस कर सकते हो। 25 जुलाई को आपका रिज़ल्ट आएगा। फिर आपका 28 से 30 जुलाई तक आपको वहाँ पे फिज़िकली रिपोर्ट करना है। 30 जुलाई को ही आपको वैकेंट सीट की अपडेट दे दी जाएगी। फिर यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग 1 अगस्त से 3 अगस्त तक होगी। 4 अगस्त को यहाँ पे बता दिया जाएगा रिज़ल्ट ऑफ सीट अलॉटमेंट का, आपको बता दिया जाएगा। फिज़िकल रिपोर्टिंग करनी है 5 अगस्त और 6 अगस्त को कर सकते हो। फिर 6 अगस्त को अपडेशन ऑफ वैकेंसी पोजीशन बाय द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, वो आपको 6 अगस्त 2025 को ही दे दी जाएगी। फिर यहाँ पे बताया गया है जो फाइनल कट ऑफ डेट ऑफ ऑल एडमिशन, लास्ट डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ क्लासेस, यहाँ पे BE BTech और BArch के कोर्सेज़ की 14 अगस्त 2025 ही दी गई है। और जो फाइनल कट ऑफ डेट फॉर इंस्टीट्यूट फॉर ऑनलाइन अपलोडिंग ऑल एडमिशन ऑन हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी पोर्टल, उसकी यहाँ पे दी गई है 26 अगस्त 2025।
तो ये BE, BTech और BR के कोर्सेज़ की हमने सभी डिटेल्स यहाँ पे क्या की, डिस्कस करी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक